आवाज करवाएगी। और अगर कोई विधायक बन जाता है, विधायक बनने के बाद भी जाजम की आवाज नहीं सुनता है, तो हम व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, ये जाजम अनवरत काम करती रहेगी। इसलिए हमको मुद्दू से डाइवर्ट नहीं होना है। कमलेश्वर जी ढोडिया इस जाजम की देन है, हमको विश्वास है वो इसी जाजम पर रहेंगे और इसी जाजम के लिए काम करेंगे। अगर फिर भी वो कहीं अगर जाते भी है तो हम सबको डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा काम अनवरत चलते रहना है, अनवरत चलते रहने देना है। ये क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो इस थांदला क्षेत्र के अंदर जिस दिन थांदला में सभा थी, उस दिन यहाँ पर छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा आ रहे थे, और वहां पर देखा तो ना तो कोई दरी है वहां पर, ना कोई मंच बनाया हुआ, कुछ भी नहीं, और मात्र 25 जने थे। कितने जने थे? मात्र 25 जने थे। और उस समय में मीडिया के साथी लोग आकर के बार-बार पूछ रहे थे सभा कहाँ है, सभा कहाँ है। हमने कहा सभा तो यही है। तो यह 25 जने यहाँ पर इतने में सभा होगी। मैंने कहा ये 25 नहीं 25,000 से ज्यादा लोग हैं। तो उस समय में भी उन्होंने काफी हंसी मजाक उड़ाई थी। उसके बाद से इस इलाके के अंदर रेगुलर छोटा मोटा जनजागरण चलता रहा। और हमने पिछली बार 4 जिला पंचायत सदस्य हमारी सेना विधानसभा के अंदर हमने निकाले। उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आया, तो वही जो कमलेश्वर ढोडिया जी निर्दलीय लड़े थे, 18,000 वोट लाए थे, वापस लोकसभा लड़े, पूरी लोकसभा में मिलकर के हंसी का पात्र बने 14,000 वोट, और फिर से वो जनजागरण अनवरत चला और 5 साल बाद वो विधायक बने, और आज की तारीख में वो विधायक है। तो हमारी ताकत कहीं ना कहीं बड़ी है, घटी नहीं है। और आज हमारे एमएलए साहब हमारे बीच में नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से जगह जगह से सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद में तो बोला जा रहा है कि वो तो कहीं इधर उधर चले गए। साथियों, हमारा ये जो जनजागरण है, ये जनजागरण किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। मान लेते हैं हमारे अगर 4 जिला पंचायत सदस्य जाजम के माध्यम से हमारा जनजागरण चल रहा है, वो अगर जाजम पर टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जनता जनार्दन है जो जाजम है उसको आगे ले जाकर के कहीं ना कहीं बुलंद आवाज करवाएगी। और अगर कोई विधायक बन जाता है, विधायक बनने के बाद भी जाजम की आवाज नहीं सुनता है, तो हम व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, ये जाजम अनवरत काम करती रहेगी। इसलिए हमको मुद्दू से डाइवर्ट नहीं होना है। कमलेश्वर जी ढोडिया इस जाजम की देन है, हमको विश्वास है वो इसी जाजम पर रहेंगे और इसी जाजम के लिए काम करेंगे। अगर फिर भी वो कहीं अगर जाते भी है तो हम सबको डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा काम अनवरत चलते रहना है, अनवरत चलते रहने देना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अब ये भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके के अंदर इस बार फिर काम कर रही है, तो हम इसके जो उम्मीदवार है भालू सिंह जी बामन, जिनका 5 नंबर पर निशान आया हुआ है, लोगों के बीच में इस देश की जनता से थालियां पिटवाई या नहीं पिटवाई? क्या उससे कोरोना भाग गया था? नहीं भागा। हमारे लोगों को भीलवाड़ा से आते टाइम, चित्तौड़गढ़ से आते टाइम, जयपुर से आते टाइम या कहीं और से आते टाइम में डंडे से बहुत ज्यादा पिटाई करवाई। क्या उससे कोरोना भाग गया था? नहीं भागा। अब मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आया तो भीलवाड़ा से यहाँ तक आपको लाने के लिए कोई गाड़ी भेजी थी क्या बीजेपी वालों ने? कांग्रेस वालों ने कोई गाड़ी भेजी थी क्या? अभी इनकी सभा हो रही है, मतलब 5 किलोमीटर दूर सभा हो रही है, गाड़ियां भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? वोट लेने नहीं, आपको बेवकूफ बना करके आपके ऊपर राज करना और आपका जो पैसा है उसको डकारना, इस चीज को हमने लोग नहीं समझते। आज हमारे एरिया के अंदर पूरा 5वीं अनुसूची लागू है, धरातल पर लागू है क्या? नहीं है। आज जंगल को छीनने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कोई कांग्रेस या बीजेपी से जुड़ा हुआ पैसे वाला आदमी होता है, वही आता है या नहीं आता है?
काम किया जाता है। आज कानून में लिखा हुआ है भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है, और आज अपन इस एरिया के अंदर ढूंढ रहे हैं कि किधर है मालिक। तो मालिक अभी बोरिया बांध करके बड़ौदा गया हुआ है, मालिक अभी बोरिया बिस्तर लेकर के अहमदाबाद गया हुआ है, मालिक भटक रहा है चित्तौड़गढ़ में, मालिक भटक रहा है भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा में जाकर के मालिक कर क्या रहा है वो जाकर के देखते तो बड़ी खतरनाक चीज है। इधर बच्चा टांग रखा है, इधर बच्चा टांग रखा है, माथे पर लाइटें उठा रखी है। ये कंडीशन हमारे देश के मालिकों की बना रखी है। अब आप सोचते हो कि इधर की है, राजस्थान के आदिवासियों की भी यही हालत है, हमारे गुजरात के आदिवासियों की भी यही हालत बना रखी है, महाराष्ट्र के आदिवासियों की भी हालत यही बना रखी है। उसके बावजूद हम लोग चुनाव आते हैं तो हमारा सब कुछ कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो नेता तय किया जाता है उसको मान लेते हैं। आपके इधर के नेता है, मैं वो जगह नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके जो कांग्रेस के नेता है इधर कौन है? कांतिलाल भूरिया जी है, कालिया जी मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका पता करना है कि उन्होंने शादी कौन से समाज में कर रखी है, पता करना होगा। वो हमारे अपने समाज को कुछ नहीं समझते, खाली वो सर्टिफिकेट के जरिए चुनाव लड़ना जानते हैं। वो हमारे अपने समाज के अंदर मतलब शादी करना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को हम क्यों वोट दें भाई? बीजेपी के नेता कौन थे? हाँ, वो आप ही बता रहे हो, लेकिन मैं